मंगल हो रे, सर्व मंगलमय हो रे, के हर प्राणी का मन मंगलमय हो रे, के हर प्राणी का मन मंगलमय हो रे, का सब संताप मिटे अनुअंतर उज्ज्वल होए, का सब संताप मिटे अनुअंतर उज्ज्वल होए, राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए, राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए, प्रभु का मंगल गान करे तब पापों का क्षय होए, प्रभु का मंगल गान करे तब पापों का क्षय होए, जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए, जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज गुरुवार का दिन और जैसा कि आप सब जानते हैं गुरुवार को हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम रहता है। 3 संस्थाएं हम एक साथ मिलकर कार्यक्रम करते हैं। एमपीके फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, तीनों संस्थाओं का संयुक्त कार्यक्रम त्रिवेणी संगम के रूप में हमारा काफी दिनों से संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम चल रहा है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हो रहे हैं। अच्छे अच्छे ट्रेनर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ मुंबई से प्रियंका शाह जी हमारे साथ जुड़ी है। प्रियंका शाह जी को हमने अभी कुछ ही दिन पूर्व भी सुना था और इससे पहले भी आपने बहुत सारे सेशन हमारे यहाँ लिए हुए हैं। एक जानी मानी साधिका, आराधिका और योगिनी के नाम से फेमस है। तो मैं प्रियंका जी का स्वागत करने के लिए, उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें साथ सम्मान आमंत्रित करेंगे। उससे पहले जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी से निवेदन, अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे और प्रियंका जी का वेलकम करेंगे दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम प्रियंका, ओम अरहम, ओम अरहम। और आज का टॉपिक भी बहुत ही शानदार टॉपिक, त्राटक ध्यान। त्राटक ध्यान के बारे में हमने सुना होगा पहले भी, जानते भी है कई लोग। त्राटक किस प्रकार से, कितने प्रकार से किया जा सकता है, त्राटक कैसे करना चाहिए, इससे क्या फायदे होते हैं और इसमें क्या क्या सावधानियां, ये चीज जरूरी होती है। त्राटक में हमें कुछ विशेष सावधानियां भी रखनी पड़ती है। तो इस सभी बातों का आज हम खुलासा करते हुए तो प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप प्रियंका जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें आमंत्रित करें। सभी को जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप सभी को पता है कि हमारा संवाद इंटरनेशनल क्लास, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन त्रिवेणी संगम में बहुत सारे ट्रेनर बहुत सारे विशेषता लेके आते हैं और अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो आज के इस श्रृंखला में हमारे जो प्रियंका शाह, ये मुंबई से है
और बहुत ही यानी अचीवर है, बहुत बड़े अचीवर है। शी इज द फाउंडर ऑफ कल्पवृक्ष हीलिंग फाउंडेशन एंड 10 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात की जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसने भी उनका नाम दर्ज है एज ए हीलर करके। और गवर्नर जो है हमारे कोश्यारी सर, जो एक्स गवर्नर, उन्होंने उन्हें फेलिसिट किया है। और उनका क्वालिफिकेशन जो है एमटेक है, एमए इन योगा और रेकी ग्रैंड मास्टर और हिप्नोथेरेपिस्ट भी है। इसके साथ में कितने मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है। तो ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति का हम हमारे त्रिवेणी संगम में हार्दिक स्वागत करते हैं। और सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ताली बजा के प्रियंका का हम हार्दिक स्वागत करेंगे। प्रियंका, यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। एंड ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सभी साधक जो देश प्रदेश से जुड़े उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ज्यादा समय ना लेते हुए प्रियंका जी को रिक्वेस्ट करता कि यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। प्रियंका जी। यस सर, सभी को सादर जय जिनेंद्र एंड थैंक यू सो मच कि मुझे ये अवसर दिया कि मैं कुछ मेरे पास जो ज्ञान है देवशास्त्र गुरु की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से उसको मैं आप लोगों के साथ बांट सकूं। तो जैसे कि अंकल ने बताया कि हम तो मोर देन 2 ईयर से इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। मैं और मेरे भाई ने कई योगा सेशन, कई रेकी सेशंस बहुत पहले लिए हैं। लेटेस्ट में मैंने अभी आप लोगों को क्लिनिकल हिप्नोथेरापी का बताया था और प्रैक्टिकल भी कराया था। तो जो थेरापी है, मतलब मैंने ये जो क्लिनिकल हिप्नोथेरापी का एक पार्ट है त्राटक, और त्राटक योगा का भी पार्ट है। योगा में अगर आपने षटकर्म क्रिया सुना हो, षटकर्म क्रिया में जल नीति, सूत्र नीति, कपालभाति, धोती, नौली, बस्ती, ये सारी जो चीजें होती है उसमें भी 6 नंबर में आता है त्राटक। तो आप जो आज करने जा रहे हो वो अकल साइंस की कोई भी मोडालिटीज, स्पिरिचुअल मोडालिटीज जो होती है अलग अलग, जैसे आपको पता है ना कि अलग अलग अकल साइंस यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। पर हर कोर्सेज में अल्टीमेट उसका जो मूलभूत कारण क्या होता है कि अपने चक्रास को एक्टिवेट करना और उसको शुद्ध करना। चाहे आप कोई उसको फिर रेकी नाम दे दे, कोई उसको फिर हीलिंग नाम दे दे, कोई उसको प्राणिक हीलिंग बोले, फिर कोई उसको योगा बोले, नाम अलग अलग है। अल्टीमेट अपन इंटरनल ऑर्गन्स पे भी काम करते हैं, सूक्ष्म शरीर पर भी काम करते हैं। तो जो प्राणायाम है या मेडिटेशंस है या त्राटक है वो सूक्ष्म शरीर पर काम करता है। तो अपना जो सूक्ष्म शरीर में थर्ड आई है, आपको 7 चक्रास बेसिक पता होगा। फर्स्ट चक्रास जो है अपना सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र। सेकंड है आज्ञा चक्र, इंग्लिश में थर्ड आई बोलते हैं। थर्ड है विशुद्ध चक्र और इंग्लिश में उसको थ्रोट चक्र बोलते हैं, जहाँ पे ये स्पंदन होता है। फिर हृदय के मध्य में होता है अपना हार्ट चक्र, हिंदी में उसको अनाहत चक्र बोलते हैं। नाभि स्थान, नेवल स्थान पर मणिपुर चक्र स्थित है, इंग्लिश में उसको सोलर पैलेक्स बोलते हैं। नाभि से 3 अंगुल नीचे स्वादिष्ठान चक्र है, जिसको इंग्लिश में सैक्रल चक्र बोलते हैं, क्योंकि वो एक सैक्रम नाम से हड्डी से कनेक्टेड है। और उससे 3 अंगुल नीचे यानी कि टेलबोन, आपके रीढ़ का छोर जो है वो है आपका मूलाधार चक्र, उसको इंग्लिश में रूट चक्र बोलते हैं। आपका शरीर विबग्योर है, मतलब उसके जो कलर्स है वो भी जानी वाली पिनारा। इस तरह से हर एक चक्रास का अपना कलर है, पर्पल, ब्लू, स्काई, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थोड़ा सा इसलिए दे रही हूँ कि आज आप जब त्राटक करेंगे तो त्राटक के जो फायदे हैं, फायदे में सबसे पहला है कि थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए। और थर्ड आई एक्टिवेशन से क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन करके छोटे बच्चों को एक प्रोसेस कराई जाती है जिसमें आंखों के ऊपर पट्टी लगा के और वो बच्चे बुक्स का कोई भी पेज पर क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। घर में आपने कोई चीज कहाँ रखी है वो बता देते हैं, कोई चीज को बता देते हैं। इसकी प्रैक्टिसेस कराई जाती है, उसमें एक त्राटक कराया जाता है। आंखों की जो भी आइज रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्पेक्स, चश्मे के नंबर घट जाना और धीरे धीरे चश्मा उतर जाना, नंबर उतर जाना। फिर आंखों में जो आपका एक अट्रैक्शन पावर होता है, मतलब जब भी आप कुछ लोगों के सामने बोलते हो, प्रभावित रहते लोग आपको आसानी से सुनते हैं, कन्विंसिंग पावर रहता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, मन को शांति मिलती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, अनिद्रा, ये सारे रोगों में आराम मिलता है।
बहुत फायदे हैं त्राटक ध्यान के। आज अपन साक्षात उसको अनुभव करेंगे और महसूस करेंगे, क्योंकि परम शांति की अनुभूति होंगी आप लोगों को। ठीक है, फिर लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस लूंगी। अब उससे पहले अपन त्राटक के प्रकार समझ लेते हैं, क्योंकि ये कैंडल, दीपक दीपक या तो कैंडल ज्योत का त्राटक करना वो थोड़ा एडवांस्ड है। उससे पहले जो बिगिनर्स होते हैं उनको बिंदु त्राटक कराए जाते हैं। मतलब आप किसी वॉल पे या किसी इमेज पे एक छोटा सा सर्कल बना दो और फिर बिना पलक झपकाए उसको दिखते रहो। तो जैसे जैसे आप उसको कंटिन्यूस देखते जाते हैं, वैसे वैसे हो सकता है उसके कलर्स चेंज हो, उसका ऑरा दिखने लगे आपको, उसका आभा मंडल। तो ये दिखता है और अभी भी आपको दिखेगा। तो अभी का जो त्राटक का मेडिटेशन है उसमें आपको मेरे स्टेप्स फॉलो करने हैं। उसके अलावा फिर सूर्य त्राटक होता है, चंद्र त्राटक भी होता है। सूर्य त्राटक में क्या है कि जो 10 बजे पहले का जब सूरज उगता है उसके बाद की धूप आंखों में नहीं ले सकते। उसके पहले सन की जो रेज है, आप सूर्य को सिर्फ 5 सेकंड से शुरू करने को बोलते हैं। देखो ये सारे जो त्राटक है ना उसकी एक मेथड होती है। अगर मानो आपने सुन लिया और उत्साह में आके अभी सूर्य के सामने खड़े हो गए और 1 मिनट देख लिया, फिर पता चला कि सिर दर्द हो रहा है दिन भर, आंखों में ब्लाइंडनेस आ गई है, तो एकदम से कोई भी चीज ना, कोई भी विद्या का एक मेथड होता है। उस मेथड को कोई योग्य शिक्षक से समझ के उसके निर्देशन में ही आगे बढ़ा जाता है। हमारे अहमदाबाद में एक भैया है, उन्होंने सूर्य त्राटक का विशेष अभ्यास किया है 1 साल तक। और 1 साल तक में बीच बीच में ही, मतलब 6 महीने के बाद ही उनकी जो भूख थी वो खत्म हो चुकी थी। मतलब वो बोलते इतनी एनर्जी रहती थी मेरे पास कि मुझे खाने की जरूरत ही नहीं रहती थी। फिर भी बोले कि घर में बीवी डांटे नहीं, इसलिए 1 रोटी भी जबरदस्ती में खाता था। ऐसे वो भैया का रियल अनुभव है। तो ये होता है क्योंकि प्रकृति के साथ अपन जब कनेक्ट होते हैं और उसकी ऊर्जा को जब अपने शरीर में लेते हैं, तो अपन को ऐसे बाह्य ऊर्जा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। कहीं आप देखो कि बड़े बड़े जो योगी होते हैं वो ध्यान करके मेडिटेशंस के द्वारा अपने आप में इतनी ऊर्जा रखते हैं कि वो योग, उनको घंटों घंटों सोने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो 45 मिनट की योग निद्रा करके अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। तो अकल साइंस में और अपने भारत में बहुत सारी विद्या और बहुत सारी चीजें हैं। आज अपन सबसे पहले एक इमेज का त्राटक, मतलब मैं आपकी स्क्रीन शेयर पर एक त्राटक का फोटो है, आपको अनुभव लिखना है और बताना है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों का जो लेवल है या कनेक्शन है, सबका अच्छा है। आप सब आध्यात्मिक लोग हो और ऐसे क्षेत्रों से जुड़ते रहते हो तो सवाल ही नहीं है, सात्विक लोगों का विशेष रहता है। अभी त्राटक में एक चीज याद रखना है कि बिना पलक झपकाए स्टेर, कंटिन्यूस आंखों से देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। कितने सेकंड्स देखना है वो आप चाहो तो मन में काउंट कर सकते हो। देखो सबका यहाँ पर अलग अलग होगा। ठीक है, तो अपन शुरुआत में सिर्फ 5 सेकंड से या 10 सेकंड से अपन करें, फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर ले। अब अगर आपने कंटिन्यूस कोई चीज को देखी है और फिर जब आप अपनी आंखों को बंद करते हो तो वो आपको यहाँ थर्ड आई पे दिखेगी, आज्ञा चक्र पे उसका इमेज दिखेगा। हो सकता है वो आपको किसी कलर्स के रूप में दिखे, उस इमेज में भी किसी की इमेज दिखे। देखो ये त्राटक में ना कई बार पिक्चर्स भी दिखते हैं आपको, और वो पिक्चर्स का कुछ कनेक्शन होता है, उसको इंट्यूजन बोलते हैं। और इसका विशेष होता है इंट्यूजन पावर को डेवलप करना, यानी कि आपकी 6 सेंस को भी डेवलप करना, ड्रीम पावर डेवलप होना, बहुत बड़े फायदे हैं। तो थोड़ा सा अपन अब प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं, क्योंकि अपना समय भी सीमित है और अपने को अच्छा, फिर उसके बाद मैं आपके कुछ क्वेश्चंस एंड डाउट्स भी ले लूंगी। तो चलो मैं आपके स्क्रीन शेयर करती हूँ एक इमेज, उसको अपन सब हो सके तो आप सब अपने वीडियो खोल लो। आप इतने सारे लोग जुड़े हो आज सुबह सुबह, अपने नींद और आलस को छोड़ के इस सेशन के लिए आए हो, तो बहुत अच्छी बात है। अभी कैंडल मत प्रगटाओ, कैंडल प्रगटाने का जब मैं बोलूं या दिया जो भी लेके बैठे हो, दीपक ही अच्छा है। तभी आप सब लोग अभी अपना स्थान ग्रहण कर लो, आपके फोन की स्क्रीन को सेट कर लो कि वो मेरे पास तो जैसे ट्राइपॉड पे मैंने सेट किया है। आप कोई टेबल के सहारे, तकिए के सहारे, कोई भी एक स्टूल लेके, कोई पार्ट्स लेके सेट करो कि आपकी आंखों के सामने रहे आपका फोन, ना नीचे देखना पड़े आपको, ना ऊपर देखना पड़े, क्योंकि वो भी इफेक्ट करता है।
आइए सबसे पहले अपन इस इमेज के केंद्र में बिना पलक झपकाए देखते जाएंगे। हैंड लोअर कर देते हैं। पहले तो आंखें बंद करके सर्वप्रथम लंबी गहरी सांस लीजिए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। पूरी सांस अंदर और बाहर। अब धीरे से अपनी आंखों की एक एक लेयर को खोले और आपके स्क्रीन पर जो पिक्चर दिख रहा है, हाँ अभी लाइट चालू रख सकते हो, कैंडल में बंद करवाऊंगी मैं। आपके सामने जो इमेज दिख रही है उसके मध्य में, केंद्र में बिना पलक झपकाए बस देखते जाओ। आंखों से अगर पानी भी आ जाए तो आने देना, पर जब आंखों में बहुत बेचैनी और स्ट्रेस का अनुभव हो तो तुरंत बंद कर देना धीरे से, ठीक है। और जैसे ही आप देखते जाएंगे तो हो सकता है आपको उस सर्कल घूमते हुए दिखे, बीच में कोई कलर्स दिखे आपको, और केव्स दिखे कि जैसे गुफा सा बन गया है और आप अंदर चलते जा रहे हो। जो भी शेयर करना है फिर आपको अपने अनुभव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से आप अपनी आंखों को बंद कर लो। उसको देखते देखते ही आराम से बंद करो और थोड़ा सा आज्ञा चक्र पे, थर्ड आई पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो वही इमेज लाइटिंग्स के रूप में दिख रही है। कोई भी कलर्स में, जैसे कि मुझे चंद्रमा की चांदनी के जैसे श्वेत कलर्स और बीच में पर्पल कलर का बिंदु दिख रहा है। आंखें बंद करके उसको देखते जाओ। और अगर नहीं क्लियर दिख रही है तो फिर से आंखों खोलो और उस इमेज को कंटिन्यूस देखो और धीरे से बंद करो। मैं मानती हूँ 99% लोगों को तो दिख रहा है बंद आंखों से, 1% लोगों को फिर से करना है। 1, बंद आंखों से मैं 10 सेकंड्स तक, मैं 10 काउंट करूंगी, नॉट सेकंड। 2, बंद आंखों से देखते जाओ कंटिन्यू। 3, लंबी गहरी सांस लो, सांसों को मत रोको। कई बार अपन ध्यान को एंगेज करते हैं तो सांस, ब्रेथ भी होल्ड कर देते हैं, तो ब्रीथ को होल्ड नहीं करना है। डीप ब्रेथ लेते रहो धीरे धीरे आराम से। 5 6, देखो धीरे धीरे वो पिक्चर्स ऑटोमेटिक ओझल हो रहा है, ब्लर होके गायब हो गया। इसका मतलब अब आंखें खोलने की जरूरत है और आंखें खोल के फिर से और इसकी केंद्र में अपन देखेंगे। अभी कुछ ज्यादा सेकंड्स के लिए देखेंगे। धीरे से आंखें खोलो, मध्य में देखते जाओ। 1 2 3 4। आंखों में से पानी आ जाए तो आने देना, पर पलक मत झपकाओ। 5, बस बहुत अनईजी लगे तो बंद कर देना, ये तो मैंने पहले ही बता के रखा है। 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से आंखें बंद करो उसको देखते देखते। और बंद आंखों से आज्ञा चक्र पर देखो।
1 2 3 4 5 6, बंद आंखों से देखते जाओ, 7, धीरे धीरे वो ओझल हो रहा है या कलर बदल रहा है, 8, महसूस करो जिसको जो अनुभव हो रहा है, 9 एंड 10, रिलैक्स। बहुत बढ़िया। तो चैट बॉक्स में जिसको भी बहुत अच्छे से ये चीजें फील हो रही थी, जैसे जैसे मैं बोल रही थी, वो यस लिखे या हैंड ऐसे थम्स अप कर ले। किया सबने? हुआ सबको? यस और नो? हैंड रेज चैट बॉक्स में एक्टिव। देखो, बहुत अच्छा। कोमल जी का यस, गौरव जी, जिसका हुआ वो यस लिखे, जिसका नहीं हुआ उनको थोड़ा अपन और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कैंडल्स पर जाने से पहले ही आपको ना ऐसे छोटे छोटे बिंदु बिंदु त्राटक या त्राटक के ऐसे चार्ट्स आते हैं। ठीक है, तो उसके अपन अनुभव करेंगे। आइए कैंडल मेडिटेशन पे आ जाते हैं। रेशियो ऑलमोस्ट दिखा नहीं दिखा ऐसे मिक्स चल रहा है। मोबाइल वॉज कमिंग इन ब्लैक कलर। एनीवे, आज अंकल जी ये मैं चार्ट त्राटक करवा के फिर कैंडल त्राटक पे ले जाऊं, या आज ही कैंडल त्राटक पे ले जाऊं? या आज आप लोग तैयारी करके बैठे हो तो कर जी। ले। ठीक है, तो आप अपनी कैंडल को प्रगटा लो। अब कैंडल को प्रगटा के आपके सामने एक स्टूल रखो। स्टूल या जैसे आपको मैसेज में लिखा गया था, टेबल चेयर कुछ भी, पर स्थिर होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। वो मतलब उसका जो सरफेस है वो उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, अनइजी नहीं होना चाहिए, इससे कि ज्योत आपकी टिल्ट नहीं होनी चाहिए। टिल्ट मतलब क्रॉस में, मतलब आपको फैन है, विंडोज है जहां से बहुत तेज हवा आ रही है, लो हिलना नहीं चाहिए। अगर आपकी लो हिलेगी तो कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आएगा और आंखों के लिए भी प्रॉब्लम करेगी। लाइट्स को ऑफ करके जीरो बल्ब ऑन कर सकते हैं, या कैंडल को प्रगटा लो तो कैंडल का ही उजाला रहेगा। दीपक है तो दीपक को प्रगटाओ। ज्योत अच्छी बड़ी रखना। और कितना डिस्टेंस? आपके एक हाथ के डिस्टेंस पे रखना है। आपके जो कैंडल है या ज्योत है या स्टूल है, वो आपको एक हाथ के डिस्टेंस पे रखना है। मधु जी रेडी? सब लोग रेडी? सब अपनी कैंडल को प्रगटा लो, एक हाथ के डिस्टेंस पे सामने रख दो। कैंडल को क्रॉस में त्रासी नहीं होना, और उसको हवा से या फैन से डिस्टरबेंस नहीं होना, तो फैन बंद कर दो। लाइट्स ऑफ कर दो। जीरो बल्ब ऑन रख सकते हो, डिम लाइट या छोटा कोई छोटी लाइट्स। मैं भी आज आप लोगों को करा रही हूँ, तो मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है आप लोगों को। जैसे जैसे आप फॉलो करते जाएंगे। मोबाइल की लाइट तो ठीक है, आपका ध्यान तो कैंडल में रहेगा ना। मोबाइल से तो सिर्फ आपको आवाज को सुनना है। अभी मोबाइल का त्राटक पूरा हो गया, वो स्क्रीन शेयर वाला। बहुत सुंदर। देखिए अंकल जी का जो पोजीशन है एकदम प्रॉपर है। ऐसी पोजीशन आप लोग ले लो, क्योंकि जो लेवल है अ, आपकी थर्ड आई और नोज के बीच दीपक की लो आनी चाहिए। आपका जो कैंडल का लो है उसका लेवल ना आपको नीचे देखना पड़े ना ऊपर देखना पड़े, आपका आज्ञा चक्र और टिप ऑफ द नोज के मध्य में होना।
मीनू बाफना जी, थोड़ा और बड़ा नहीं हो गया आपका? हाइट थोड़ी बड़ी हो गई ना, कोई बात नहीं, कैंडल पिघलते पिघलते छोटी हो जाएगी। मधु जी का थोड़ा नीचे है, ठीक है। नीचे नहीं, थोड़ा सा हाइट बढ़ा दो, जिसका एकदम नीचे है उसको कुछ नीचे ब्रिक्स रख दो, स्टूल रख दो, ऐसे करके मैनेज कर लो। मैंने जो आपको बोला मनोज गांधी जी का बहुत सही है, बहुत सही है, यानी कि चल जाएगा। एग्जैक्ट तो लोकेशन जो मैंने बताया ना, कि इन दोनों के मध्य में आपको स्ट्रेट बैठ के, अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हो, ठीक है, और सामने दीपक को देखते हो, तो दीपक की लो है वो ना ऐसे नीचे होना ना ऊपर होना, इन दोनों के मध्य में होना। इतना साइंस है। चंदा दुगर जी कहाँ हो आप? बढ़िया, कहाँ है चंदा दुगर जी? हाइट बढ़ा सकते हैं चंदा जी का। ये देखो, ये तृप्ति जी के यहाँ जो है, उनका जो आंटी बैठे हैं, उनकी देखो, उनकी लो बराबर वो स्पाइन स्ट्रेट करके देख पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आज आप लोग जो भी व्यवस्था है उसमें एडजस्ट करो, आगे से ध्यान रख के समझ लेना, ठीक है। आगे के लिए आप स्पाइन को तो स्ट्रेट रखना ही चाहिए ध्यान मेडिटेशन वगैरह में। तो आप अगर जब आप रीढ़ को सीधी रखते हो और आप स्ट्रेट देखते हो, तो लो एकदम सामने होना, नीचे होगी तो सर्वाइकल में प्रेशर आएगा, ऊपर भी नहीं देखना है। आइए, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंखें बंद करके 3 बार लंबी गहरी सांस और 3 बार ओम का उच्चारण। धीरे से अपनी आंखें की एक एक लेयर को खोलिए और कैंडल के मध्य में रीढ़ को सीधा कर दीजिए, बिना पलक झपकाए कंटिन्यूस दीपक की लो को देखे। 1, सांस लेते रहना। बहुत बढ़िया। कम से कम 30 सेकंड से 45 सेकंड तक देखना है। स्टार्टिंग में पलक हल्की सी झपक जाए तो भी कॉन्शियस रह के कोशिश करो कि वो झपके नहीं। धीरे धीरे एक टक देखते रहने से आंखों में पानी आना शुरू हो चुका है। अगर पानी आता है तो आने देना, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आता है तो अपन सेकंड जब करेंगे, सेकंड बार फिर से, तो अवश्य आएगा। और उस पानी को कभी भी हाथों से नहीं पोंछते, एक नैपकिन लेके बैठते हैं और उसी से उसको हटाते हैं। कहते कि वो पानी के साथ आंखों के बहुत सारे ब्लॉकेजेस, चक्रा के ब्लॉकेजेस निकलते हैं। बहुत ही बढ़िया। धीरे से आंखों को बंद करो कैंडल को देखते देखते, और बंद आंखों से थर्ड आई पे
आज्ञा चक्र पे उस लो को देखो। ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, पिंक कलर, कोई भी कलर में आपको वो दिखेगी। बंद आंखों से वो देखो धीरे धीरे छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, और क्लियर और शार्प दिख रही है। सबको अलग अलग अनुभूति होंगी कि सबके चक्रास की स्थिति अलग अलग है, सबके आभा मंडल डिफरेंट है, सबके विचार, थॉट प्रोसेस, खान पीन डिफरेंट है। इसलिए अनुभूति फिर एक जैसी कैसी रह सकती है? हाँ, पर ये कॉमन है कि कोई ना कोई कलर्स दिखना, कलर्स के रूप में आपको लो दिखेगी। जैसे जैसे वो लो आपकी आंखों से ओझल हो जाए, तब धीरे से अपनी आंखों को खोल के फिर से दीपक की लो को देखेंगे अपन। 1 2 3 4 5। स्लोली ओपन योर आईज। धीरे से आंखें खोलो और वापस दीपक की लो को देखो। डोंट ब्लिंक योर आईज। बिना पलक झपकाए दीपक की लो को देखते जाइए। आंखों में उंगली नहीं लगानी है। मैंने पहले ही बोला, पानी आए, आंखों में कुछ भी आए, उंगली हाथों का भी एक कहते हैं ना जहर होता है, वो आंखों में नहीं डालना है। नेपकिन रखो आपके पास, उससे पोंछो। बहुत ही सुंदर। वंडरफुल। आंखों से पानी आने दो इस बार। तब तक रुकते जाओ जब तक आंखों से पानी नहीं आ जाता। हो सकता है कोई एक आंख से आए या दोनों आंख से आए। डोंट ब्लिंक योर आईज। सांस लेते रहो और पलक मत झपकाओ। देखते जाओ, चाहे 2 मिनट 3 मिनट, पर आंखों से पानी आने दो। हाँ, पर बहुत ही अनईजी लगता है, आंखों में स्ट्रेस जैसा लगता है, तो बंद कर देना आंखें। पहला कंडीशन है। बहुत सुंदर। धीरे धीरे आंखों को बंद करो, एक एक लेयर को, कैंडल को देखते हुए, और अपनी आभा मंडल में देखो एक पॉजिटिवनेस। दीपक रोशनी जो है वो उम्मीदों का, आशाओं का प्रतीक है, मंगल का प्रतीक है, पॉजिटिविटी का प्रतीक है। अंधकार को नष्ट करके जीवन में प्रकाश को लाता है। वैसे ही कैंडल का मेडिटेशन आपके आभा मंडल को प्रकाशित और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आपका जो ऑरा है, ऑरा फील्ड, आभा मंडल बहुत पॉजिटिव और पावरफुल हो रहा है। ये महसूस करते जाओ। बंद आंखों से भ्रू मध्य में, आज्ञा चक्र में दीपक की लो को जिस कलर में दिखे, छोटी बड़ी हिलती कैसे भी महसूस हो रही है, उसको देखते जाओ।
परम शांति की और सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते जाओ। बहुत ही सुंदर। धीरे धीरे वो लो ओझल होना शुरू होगी, छोटी होना शुरू होंगी या थोड़ा से बहुत दूर जाती जाएगी। जब वो पूरी तरह दूर हो जाए तो आंखों को खोल लो धीरे से। और किसी को क्लियर नहीं दिख रही है लो तो फिर से आंखें खोल के सिर्फ दीपक की लो पर ध्यान डाले और धीरे से आंखें बंद करें तो क्लैरिटी बढ़ेगी। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब। सांस लेते रहना। अंतिम बार और धीरे से आप अपनी आंखों को खोलो और कैंडल की लो को देखो। देखते जाओ देखते जाओ। थर्ड आई में भ्रूमध्य में कुछ सेंसेशन होने लगा है अब आपको। कुछ वाइब्रेशन, उसको महसूस करो। जब आप कंटिन्यू लो को देखते हो ना तो बाकी कुछ नहीं दिखता है। जैसे पूरा अंधेरा है, आपको सिर्फ वो लो ही दिखती है कंटिन्यू देखने से। उसके अलावा आसपास सब ब्लर हो जाता है। जब उस स्टेट पर और उस लेवल तक स्टेर करेंगे तो आंखों में से पानी आएगा। जैसे आंखों से पानी आ जाए धीरे से आप अपनी आंखों को बंद करो। सबके टाइमिंग आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए फॉलो जस्ट माई इंस्ट्रक्शन। कोई कोई बिगिनर्स होगा, कोई प्रैक्टिशनर भी हो सकता है। आंखों की चंचलता पर नियंत्रण। आंखों को भी देखो बिना पलक झपकाए रोकना भी एक कंट्रोल है, कंसंट्रेशन है। मन की स्थिरता, आपके अंदर कितनी स्थिरता है, कितना विल पावर है, उसका कनेक्शन है। अति सुंदर। बहुत अच्छा कर रहे हो आप सब लोग। डीप ब्रेथ लेते जाओ और धीरे से बंद आंखों पे। अपना लास्ट राउंड है, अपना बेस्ट दे दो। ये अपना 3 राउंड में अपन इसको कंप्लीट करेंगे। ये जो है अपना लास्ट राउंड है। मेक श्योर आंखों से बस एक बार पानी आ जाए, फिर धीरे से आंखें बंद कर दो। बंद आंखों से उसको देखो कितनी देर तक इमेज के रूप में, किसी कलर के रूप में वो लो भ्रू मध्य में दिख रही है।
1 मिनट का मैं समय देती हूँ। बंद आंखों से 1 मिनट के अंदर क्या महसूस हो रहा है वो देखते जाना, और महसूस करो आपके आभा मंडल पहले से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव हो चुका है। महसूस करो आपका आभा मंडल पहले से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव हो चुका है। सकारात्मक एनर्जी महसूस करो। दीपक एक उम्मीद, होप का प्रतीक है। न्यू होप, नई आशाएं, नए सपने, नया जीवन, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है। इसलिए मंगल कार्य के लिए अपन दिया प्रगटाते हैं। आंखें बंद करके देखते जाओ और मुझे सुनते जाओ और फील करते जाओ मेरे शब्दों को। महसूस करो एक अलौकिक शांति के परमाणु आपने महसूस करते जाओ अपने अंदर। अति सुंदर। ये लास्ट 10 काउंट्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। आंखें बंद ही रखना और धीरे से दोनों हाथों को रब करना। अपने हाथों में एक वार्मनेस, एक गर्माहट होगी दोनों हथेलियों के बीच। उस गर्माहट को कप ऑफ द फिंगर्स बना के हल्के से आंखों को ढक दो। कुछ उस गर्मी को आंखों के अंदर जाने दो और एक रिलैक्सेशन होने दो। सांस लेते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलो। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को हटाओ एंड रिलैक्स हो जाओ। अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाओ। अपने दिया कैंडल को ब्लो करके बुझाना है तो बुझा दो। यस, नॉर्मल स्थिति में आ जाइए। अभी आप रूम की लाइट्स भी चालू कर सकते हैं। जी, बहुत सुंदर। तृप्ति जी, हाँ बताओ, हैंड रेज में अनुभव या क्या प्रश्न? दीदी बहुत सुंदर लगा। तीसरे टाइम पे तो आंखों से आंसू आ गए बहुत और सुंदर। बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग में छोटी सी लो दिखी, पर दूसरे और तीसरे टाइम पे बहुत अच्छी बड़ी दिखी। तीसरे टाइम पे तो 1 सेकंड के लिए विकराल मुद्रा भी दिखी लो में। बिल्कुल, मैंने और बोला था ना, इमेज और छवि दिख सकती है। बड़ी थी और ऐसे पीले रेड ऐसे शेड में ऊपर वॉयलेट कलर तक जा रही थी। ऐसे बहुत अच्छी से दिखती। यस, बहुत चंदू जी, चंदू जी। जय जिनेन्द्र सर। आंखों से भी पानी आया और नाक में से भी पानी। अभी तृप्ति जी ने बहुत अच्छा कराया, मतलब जिन्होंने कराया बहुत अच्छा। मैं तो लेट ज्वाइन हुई थी, पर नाटक किया था, ये कैंडल वाला किया था, वो इमेज वाला भी किया था। इमेज में थोड़ा पॉइंट दिखा है और इस कैंडल में तो येलो और रेड कलर की कैंडल की लौ दिखाई दे रही थी, और आंखों से भी पानी और नाक से भी पानी आ रहा था। जी, चलिए, वो बहुत अच्छी बात है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। अच्छा फील हुआ। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो आप पहले प्रश्न भी ले सकते हैं। कनक गोलचा, यस कनक गोलचा, अनम्यूट योरसेल्फ। जय जिनेन्द्र। आज का सेशन बहुत अच्छा था। प्रियंका जी ने बहुत अच्छा करवाया।
और मैं जब कैंडल का जो स्टार्टिंग था वहां से स्टार्ट किया था मैंने, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। और मैंने इमेजिन किया कि जब पहले मैं लोगों को देखा अच्छे से, और फिर मैंने आंखें बंद करके जब देखा तो दिख रहा था कि बाहर से तो पिंक कलर है और अंदर व्हाइट कलर का है। जो कैंडल के जो ऊपर का जो बाती है उस हिसाब से, उसके हिसाब से आकृति थी। और पूरे में मेरे को ऐसे फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को, ओ माय बहुत गॉड। सुंदर लग। मीनू जी, दिल्ली से। मीनू बाफना, मीनू, बोलिए। मीना बाफना, सॉरी, मीना जय बाफ। जिनेंद्र सर। जय हाँ, जी जय ने। जिनेंद्र सर। जब पहले जो सर्कल था ना उसमें देखने लगे तो वो सर्कल बड़ा छोटा ऐसा लग रहा, हम उसके अंदर घूम रहे हैं। और फिर बाद में जब लो का देखा तो लो देखते देखते आंखों में पानी आने लगा, और पानी आने के बाद जब आंखें बंद की ना तो ऐसे लग रहा है कि लो यहाँ पे जल रहा है, यहाँ पे कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, ऐसा फील हुआ। और इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसे देखते ही जाए देखते ही जाए। फिर उनका आदेश आया, खोलो बंद करो, बंद खोलो बंद करो। बहुत अच्छा अनुभव हुआ सर। ओ माय ऐसे गॉड। प्रेक्षक ने सुना हुआ था पहले कि बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों का ऐसे कंसंट्रेशन बढ़ाना है। तो पहले बच्चे छोटे थे तभी किया था, अभी तो बहुत सालों बाद आज किया है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा। हाँ, अशोक जी, अशोक जी जैन। जय जिनेन्द्र। बस ध्यान जब वो अपने एक टकटकी जब लो को देख रहे थे तब काफी वो अट्रैक्शन महसूस हो रहा था, आंखों में भारीपन भी आ रहा था। और जब आंखें बंद कर रहे थे तो ब्लू कलर का ऐसा इफेक्ट आ रहा था अच्छे से। और किसी का हैंड राइज करना हो आप हैंड राइज। मधु जी कुछ कहना है आपको? यस मधु जी। ओ मैडम, सोनल जी का भी हैंडरेज है। मधु जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अभी आगे। जी। ओ मैडम, अच्छा लगा। बहुत सालों पहले करती थी, आदत छूट चुकी थी, पर आज फिर से किया तो मुझे सर्कल में तो इतना नहीं कुछ भी हुआ, केवल ब्लैक स्पॉट्स दिखा था। और पर इसमें मोमबत्ती में मुझे ऑरेंज कलर पूरी फिगर अपना बैठा हुआ, अभी उसको मैं अपना कह दूं या कोई भी, अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा। एक नया एक्सपीरियंस था। जी, तो सबके अच्छे अनुभव आ रहे हैं और इसको, चलिए सोनल जी ने हैंड राइज किया। सोनल जी बोलिए फिर, बोलिए जय सोनल। जय जिनेन्द्र। जो पहले मैं अब चक्कर का कराया था वो मैं आंखें खोल के देख रही तो ऐसा उल्टा चक्कर फिर रहा था, और आंखें बंद करने के बाद वो सीधा फिर रहा था। और जो जोत का कराए उसमें 3 बार भी आंखें बंद के 3 बार भी अलग अलग दृश्य देखने को मिले। तो सही हो रहा था या गलत हो रहा? मतलब फर्स्ट बार जब जोत को आंखें बंद कर देखे तो बीच में येलो कलर, साइड में रेड कलर, उसके बाद में डार्क ब्लू और पूरा लाइट ब्लू दिख रहा था। और दूसरी बार आंखें बिल्कुल। बंद करके देखा तो लाइट ब्लू चला जी गया था। कुछ भी देखो, दिखना सही गलत का ऐसा कोई निर्णय पे नहीं जाना है, जजमेंट नहीं करना है। आपको बस फील करना है अनुभूति को। ऑटोमेटिक ये प्रैक्टिस करते करते ही वो क्लैरिटी आएगी। और त्राटक का मेन एम क्या है? इंट्यूजन और सिक्स सेंस को डेवलप करना। उद्देश्य क्या है? जैसे हम लोगों को भी हिप्नोथेरापी, क्लिनिकल हिप्नोथेरापी में ये चार्ट्स की प्रैक्टिस देते हैं। अभी तो मैंने एक चार्ट का एक ही इमेज दिखाया, पूरे एक चार्ट है उसमें। जैसे कि वो फोटो होती है ना, फोटो की पहले जो कॉपी होती है, जैसे आपने कोई स्टूडियो में आप अपना फोटो खिंचवाते हो तो पहले उसके जो कॉपी होती है उसको क्या बोलते हैं? जो ब्लैक एंड व्हाइट होती निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव। है। हाँ, नेगेटिव सही शब्द है। तो नेगेटिव कॉपी को देखा जाता है। और जब थर्ड आई पे हम देखते हैं तो वो क्लियर, उसने कैसे ड्रेस पहने, कैसे कपड़े पहने, कौन है वो पर्सन, वो अपने को थर्ड आई में दिखता है। और वो मैं आपको एक बार, जब आप थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, मैं चाहूंगी कि आज जो आपने सीखा है उसको ऐसा नहीं कि आज के दिन ही करो, आप अपने लाइफ का 15-20 मिनट निकालो सिर्फ जीवन में। और ये ध्यान करो, आप भगवान को दिया लगाते हो तो वहीं पे बैठ के कर लो। अलग से भी आप ऐसे मत सोचो कि कैंडल कैसे लगाओ, ये करूं। जब भी आप कोई मंदिर में या घर में दिया लगाते हो तो ठीक है, नहीं लगाते हो तो बिंदु त्राटक करो, किसी भी रूप में।
अभ्यास चालू रखेंगे तो मैं आपको एक दिन उस एडवांस लेवल पे भी लेके जाऊंगी। तो मेरा चश्मा है तो मैं चश्मा उतार के देखूं या चश्मे से भी देखना चलता है? चश्मा उतार के ही देखना चाहिए, ये मैं बताना रह गया मेरा। जी चश्मा पहन के देखना ही नहीं है। ठीक है, गौरव धन्यवाद। बोथरा, गौरव बोथरा। जय जिनेंद्र, हेलो। हाँ बोलिए, आ रही है आवाज। मेरे ध्यान से जैसे ज्यादा ऊर्जा जो उत्पन्न होती है उससे आलस भी ज्यादा होता है, इसका क्या अर्थ है? मतलब ज्यादा ऊर्जा होते के साथ भी आलस फील होता है। ऊर्जा पूरी शरीर में होती है, चारों तरफ होती है, लेकिन कभी कभार आलस का मन करता है, तो उसका क्या अर्थ होता है इसमें? जी कोमल जी भैया, कि हाँ। ऐसे जो आप ये समझते हो ना, ये एक मिथ है या आपका सबकॉन्शियस माइंड का एक स्टोरेज हो चुका है कि ऐसा होता है। फिर भी मैं आपको एक मेथड बताती हूँ ग्राउंडिंग। तो आप अर्थ में, गार्डन में, या जहाँ धरती का डायरेक्ट टच मिले, नहीं तो अपने घर की टाइल्स पे आप बैठ जाओ और दोनों हाथों को धरती पे लगा दो, हथेलियों को धरती पे रख दो, आंखें बंद करके डीप ब्रीथ लो। ऐसे ध्यान, सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के बाद विजुलाइज करो, कल्पना करो कि एक वाइट लाइट आपके सिर से होते हुए, आपके पूरे शरीर से होते हुए, हाथों के पाम चक्र से, मतलब हथेलियों से धरती में समा रही है। ठीक और है। आप इंटेंट ये डालो कि जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी है, अनवांटेड एनर्जी है, मेरे किसी भी चक्र ने ब्रह्मांड से विशेष ऊर्जा खींच ली है, तो हाँ। हे धरती माता, आप उस ऊर्जा को अपने में समा लो। मीनू बाथला को कुछ बोलना है सर, आनंदमल सर। हाँ मीनू हाँ, जी। मीनू जी को भी ले लेते हैं अपन, तक कोई बोलिए। स्क्रीन शेयर करे। मीनू जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्ते। थैंक यू प्रियंका जी, मैंने ये किया तो मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे किया आंखों में पानी आया, एक में ज्यादा आया एक में कम आया, लेकिन जो पहले बाहर रेड था और बीच में येलो लाइट थी, फिर दूसरी बार भी और तीसरी बार में बाहर पिंक और बीच में येलो, क्या इसका भी कुछ मतलब मीनिंग होता है? कलर्स के भी कुछ रीजंस होते हैं, बट हाँ जी। वो हाँ जी। ये जो भी कलर्स दिखते हैं, किसको कौन से दिखते हैं ना, उसके भी कुछ कनेक्शन होते हैं, बट अभी वो चेंज होते रहेंगे। तो कंटिन्यूस अभ्यास के बाद आप एक पॉइंट पे आएंगे कि एग्जैक्ट आपका ये कलर्स का विशेष कनेक्शन है, और उसके बाद उस रिलेटेड चक्रास और उस एनर्जी को, उस साइंस को फिर बताते हैं कि वो क्यों है। हाँ जी, वही मेन ये था कि रेड और पिंक, मतलब दोनों बार रेड और बीच में येलो लाइट था, और लास्ट में पिंक और येलो, बीच में येलो था, और आसपास एक ब्लैक हल्की सी लाइन थी। तो वही मैंने उसका मीनिंग पूछा कि ये हमारी बॉडी की, हमारे माइंड की पॉजिटिविटी से ये रिलेट करता है। और हम जैसा कि प्रियंका जी ने पहले बताया था, सबके अलग अलग अनुभव आते हैं इसमें, अलग अलग अनुभव। सब, किसी को कोई भी कलर दिखेगा, कल किसी को कोई भी कलर दिखता है, तो अनुभव सबके अलग अलग आते हैं। तो आज हमने देखा कि सब, आप लोगों के अनुभव सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि सबके अनुभव अलग अलग आ रहे हैं। बिल्कुल सही तरीके से आपने ध्यान किया। अभी समय है हमारे पास 5 मिनट। हम एक बार बिंदु त्राटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। स्टार्टिंग जो बिगिनर्स होता है उनको बिंदु त्राटक से ही शुरू करना चाहिए क्या? बिल्कुल, आप अपनी जो दीवार है जिसपे कोई भी फ्लैट कलर है, व्हाइट कलर या येलो कलर, उस पे ब्लैक कलर से एक बिंदु या रेड कलर से एक गोल, जैसे आप बिंदी लगाते हैं वैसा ड्रॉ कर लो। बिंदु त्राटक के अनुभव से क्या होता है ना, कि आप किसी भी चीज का आभा मंडल भी देख सकते हो। जैसे कि अभी क्या है ना, कि त्राटक के रेगुलर अभ्यास से आप कोई भी चीज को कंटिन्यूस देखेंगे ना, तो आपको उसके आसपास एक लेयर दिखेगी, शरीर से कुछ फीट दूर एक लेयर्स, वो लेयर्स का कलर्स भी दिखेगा। और उससे आप पता चल सकते हो कि ये व्यक्ति, कई बार ना मुस्कान नकली भी होती है, तो ये व्यक्ति असली में खुश है कि नकली में, इसका डिप्रेशन है कि क्या है, बहुत सारी चीजें आप समझ सकते हो। और उसके लिए थोड़ा ध्यान केंद्रित करके एक कंसंट्रेशन से देखना पड़ता है। तो आइए मैं एक बिंदु त्राटक कराती हूँ। हाँ, बिंदी भी लगा सकते हैं। बिंदी के आसपास आपको ना व्हाइट कलर का ऑरा दिखता जाएगा धीरे धीरे। तो जैसे मैंने बोला कि आप बस ध्यान अपने लेवल का रखना और स्ट्रेट बैठ के कर सकते हैं। बहुत सुंदर, आप सबने अपने अनुभव और धन्यवाद प्रकट किया, और बहुत अच्छे से किया, उसके लिए आप सबका भी धन्यवाद। मेरे पास एक और चार्ट है बिंदु त्राटक में। अभी तो ये जो है वो एक इमेज है, उसके मध्य में जो बिंदु है
व्हाइट कलर का, उसको देखो। सिर्फ बिंदु को देखना है, व्हाइट, और कहीं नहीं। धीरे धीरे ना आपको उस बिंदु के आसपास कुछ कलर्स या ऑरा दिखेगी, जैसे वो बिंदु में से कुछ किरणें निकल रही है आसपास, अंदर से नहीं। बिना पलक झपकाए देखते जाने से आपको उस गोल सर्कल के आसपास भी ऑरा दिख रही है, या धीरे धीरे कुछ लाइट्स महसूस हो रही है, जैसे वो सर्कल और उभर के आया। डोंट ब्लिंक योर आईज, देखते जाओ बिना पलक झपकाए। कंटिन्यूस देखने के बाद धीरे से अपनी आंखों को बंद करोगे तो उस ब्लू कलर का ना डिफरेंट कलर आपको दिखेगा, और वो फिक्स है। ब्लू का शेडो ऑरेंज, तो जिनको भी ऑरेंज या उस शेड्स में दिख रहा है उन लोगों का थर्ड आई ओके है, और जिन लोगों को उसके अलावा कोई अलग कलर्स दिख रहा है उन लोगों को अभी आज्ञा चक्र पे काम करना है। अब इसी को बंद आंखों से देखो, तो ब्लू की परछाई क्या पड़ रही है आपके थर्ड आई में, उसको बताओ। बहुत सुंदर। किसी ने ऑरेंज लिखा, सब अपने अपने रिप्लाई चैट बॉक्स में बता सकता है। नहीं दिख रहे तो फिर से आंखें खोलो, एक टक देखो और बंद करो। किसी को येलो दिख रहा है, ओके, किसी को ऑरेंज। वाह, बहुत सुंदर। देखो आप सबने अभी कैंडल का ध्यान किया है ना, इसलिए अभी आपका थर्ड आई बहुत अच्छा हो गया है। पर अगर आप कोई एकदम से करेंगे ना तो सबको अलग अलग दिखता है, तो उसमें बताया जाता है। जैसे किसी को ब्लू दिखा तो उनको अभी और करना है। हाँ, सूर्य का गोला सही कलर है, वैसा ही ऑरेंज कलर था, ब्राइट व्हाइट कलर। तो जिनको व्हाइट दिखा है उनको अभी काम करना है, व्हाइट दिखा उन सबको अभी काम करना है थर्ड आई। रेड और बीच में ऑरेंज, बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर, आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। मैं सुचेता गांधी हूँ सर, एमपी क्लास आ गया। बहुत सुंदर करवाया आज का प्रियंका जी ने। पहले वाला सर्कल भी बहुत था, अभी जो बिंदु का किया वो भी है, और लाइट का भी जो कैंडल का किया वो भी बहुत सुंदर। पूरी जो 25 मुझे रेड दिखाई दी, बीच में पूरा ऑरेंज दिखाई दिया, और उसमें कुछ तो इमेज दिखाई दिया था लेकिन क्लियर नहीं था इमेज, लेकिन व्हाइट कलर का इमेज दिखाई दे रहा था। और अभी जो किया वो तो पूरा ऑरेंज ही दिखाई दिया पूरा। बहुत सुंदर प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम अरहम, ओम अरहम। कविता बाठिया गुवाहाटी से। यस, कविता जी। जिनेन्द्र सर, बहुत अच्छा करवाया त्राटक। मैं त्राटक प्रायकर सूर्य के साथ करती हूँ, जो सुबह सूर्य उगता है, तो क्या वो सही है? बिल्कुल।
और एक और मेरा जिज्ञासा है कि जैसे मैं त्राटक मैंने जैसे अभी मैम ने करवाया तो उसमें मेरे आंख से आंसू नहीं आए, तो वो कोई गलत तो नहीं है? क्योंकि मेरे काफी दिनों से कर रही हूँ, शायद उसका है रिएक्शन या कैसे है? बिल्कुल, आप प्रैक्टिशनर हो ना इसलिए। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी हाँ, मच। कविता जी सूर्य त्राटक और चंद्र त्राटक के बारे में कविता जी ने पहले बताया था। सूर्य त्राटक चंद्र त्राटक भी बहुत अच्छे ध्यान होते हैं। सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को या चांद को देखना रात को, ये दोनों त्राटक भी किए जा सकते हैं। तो त्राटक का अभ्यास हमें नियमित करते रहना चाहिए। और अभी इसको सावधानी क्या रखनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे प्रियंका जी? कुछ सावधानियां भी होती है क्या, किनको नहीं करना, या ऐसा कुछ है क्या? जैसे मैं जब करा रही थी ना तभी सावधानियां मैं बेसिक चीजें बता रही थी कि जैसे कुछ लोग अपनी आंखों पर अंगुलियों से मसल रहे थे, आंसुओं को हाथ से नहीं पोंछना, लेवल बराबर रखना, ये जो चीजें थी ध्यान के उस समय जरूरी। और किसको नहीं करना ऐसा मैंने बोला कि सिंगल है सूर्य त्राटक सबको अलाउ नहीं करते, और करते तो 5 सेकंड से स्टार्ट करवाते, फिर 6 सेकंड 7 रोज 1-1 सेकंड बढ़वाते जाते, और उनको फिर लिया जाता है 1 मिनट तक, फिर रिवर्स। मतलब मेरा जो गुरुजी की प्रक्रिया थी वो उनका ये था कि 1-1 सेकंड बढ़ाते फिर रिवर्स आना है, पर रिवर्स में पूरा 5 सेकंड नहीं आना है, कुछ हद तक आके फिर आगे बढ़ना है। ऐसे बिल्कुल। वो फिक्स टाइम से करवाते थे। और बहुत सारी अलग अलग मेथड होती है, सिंपल यही ध्यान रखना है कि जब भी अनइजी लगे, बहुत अधिक स्ट्रेस लगे, तो आंखों को बंद कर दो। कुछ लोग होते हैं पानी नहीं आ रहा है तो एकदम आंखें खुली रखते हो, फिर उनको दिन भर माइग्रेन रहता है, अनइजी रहता है। तो क्योंकि उन्होंने मसल्स को या अपनी ग्लैंड को कभी यूज नहीं किया, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड, और एकदम से स्ट्रेस दे दिया, तो वहां की नर्व्स जो है वो थोड़ी वो हो जाती है हाइपर, और फिर उनको सिर दर्द रहता है। तो त्राटक का ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपने मेथड में ये जो छोटी छोटी सावधानी मैंने बताई, बस इसी के ध्यान। अच्छा, टाइम हमारे पास थोड़ा ही बचा है। यस डांगे सर। हाँ, आज का जो सेशन था प्रियंका जी ने बहुत ही सुंदर लिया। वो इसी तो कारण वो हीलिंग के एरिया में वर्ड एक्सपर्ट है और ग्रैंड मास्टर भी है। बहुत सारा कॉम्बिनेशन उनमें है और वो टू दी पॉइंट बात करते हो, बिल्कुल ज्यादा बात नहीं लेकिन टू दी पॉइंट। और बहुत सुंदर ये दोनों तीनों भी जो एक्टिविटी करके लिए बहुत ही उसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा रिजल्ट है। और सिर्फ ये क्या है, निरंतरता सफलता की पूंजी होती है। एक दिन में करने से ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन आपने अगर इट बिकम पार्ट ऑफ लाइफ, अगर आपका दैनंदिन रूटीन में ये आ जाता। उन्होंने अब अच्छी चीज बताई, जब हम पूजा करते उस समय अगर दिए के सामने देखते रहे तो डेफिनेटली आपको अलग व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, उसी समय आप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये अगर हमारे जीवन में एक प्रैक्टिस का भाग बनता है तो इसके जो रिजल्ट है ये तो अभी इमीडिएट रिजल्ट हो गए, लॉन्ग टर्म रिजल्ट बहुत आपको मिलेंगे उसके। तो ये बहुत सुंदर सुंदर कैसा 1.25 घंटा गया सब पता भी नहीं चला, इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटी प्रियंका जी ने करके ली। तो मैं तीनों संस्थाओं की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी ताली बजा के उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। प्रियंका ओम जी अहम, ओम आभार। अहम, बहुत ओम बहुत सुंदर सेशन आपने लिया, बहुत सुंदर। सैल्यूट अहम। टू योर डेडिकेशन। और हिप्नोटाइज के बारे में कुछ बताइए ना, हिप्नोटाइज 1 मिनट में बताइए सिर्फ कुछ। बिल्कुल, क्लिनिकल हिप्नोथेरापी का मैंने जो एमपी के फिटनेस पे ही अभी लास्ट संडे को सेशन लिया है, तो एक बार वो देख लीजिएगा। उसका मेडिटेशन जो मैंने करवाया है वो एक बार अवश्य करेगा, क्योंकि यस यस। क्लिनिकल हिप्नोथेरापी यानी कि उपचारात्मक सम्मोहन प्रक्रिया कहते हैं कि आपको चलाने वाला आपका माइंड है, मन है। मन इज लाइक अ मंकी, और सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। तो अपन दिन रात कॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड के जो पावर्स है उसके अंदर जो कैपेसिटी है, मतलब जो स्टडी हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपन सब लोग अपने ब्रेन का 1% यूज करते हैं सिर्फ, और 1% में भी 90% नेगेटिव यूज करते हैं। उस 90% को पॉजिटिव में रूपांतरित करने के लिए ये हिप्नोथेरापी काम करती है। वो आपके गुड। पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव अफर्मेशन से सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग किया जाता है, और वो जो प्रोग्रामिंग होता है वो आपका एक पैटर्न बन जाता है फिर। ओम अरहम। समय हमारा संपन्न हो रहा है। हम दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए
आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। अशोक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। यस यस। जय जिनेंद्र। एमपी के फिटनेस, संवादी इंटरनेशनल और कल्याण योग केंद्र, तीनों इस संस्था के साथ में प्रियंका जी बहुत सेवा का काम कर रहा है। एक नई ज्योति जगा रहे हैं, उसके लिए एक पद्य गा रहा हूँ। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो। दीप दया का जलाते चलो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम ओम अरहम। आज का सेशन में एंड कर रहे हैं।